ये भी मैंने बताया आपको, इस प्रकार से एक अनपढ़ मंत्री ने इस जनता के पैसे का दुरुपयोग करने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मास्टिक असफाल्ट का जो आइटम यहाँ पूरे रोहतक शहर में किया गया है, ये 25 mm का आइटम है। अगर जो आम रूटीन में जो सड़कों पे काम करते हैं, जिसे बिटुमन मैकेडम बोलते हैं, बीसी बोलते हैं, बिटुमन कंक्रीट, वो एक रूटीन में वही चीज़ होती है। उसमें अगर 30 mm थिकनेस का काम किया तो 225 रुपये रेट बनता है उसका, और अगर 40 mm जस्ट इससे डबल तो उसका 300 रुपये पर स्क्वायर मीटर का रेट बनता है। और इन्होंने यहाँ पे 900 और 950 रुपये स्क्वायर मीटर में काम किया है। यानी ये 20 mm 25 mm का ऑन पेपर 25 mm है, मौके पर तो वो 18 और 20 mm डली हुई है, और वो भी सब स्टैंडर्डाइज, उसमें एज पर मटेरियल में वो चीज़ डली हुई नहीं। और जो बाकी काम हुए सिंगल टेंडर दिए गए हैं अपने बेनिफिट के लिए, और ये ऐसा आइटम है जो डायरेक्ट इसको करने वाले डायरेक्ट आते हैं, ठेकेदार का कुछ भी कील भी नहीं देनी पड़ती, वो आते हैं करके चले जाते हैं। और उनको जो ना 455 रुपये में इन्होंने डायरेक्ट 1 to 1 बैक टू बैक दे रखे है। आपको उसकी कोटेशन दे दी है मैंने। यानी एक 900 950 रुपये स्क्वायर मीटर का आइटम, और उसको आगे करना 450 455 रुपये में होता है। यानी एक कितना मार्जिन, ह्यूज मार्जिन, और वो 70-80 करोड़ रुपए का जो ना मास्टिक टेंटेटिव बता रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा शायद रोहतक में हो चुकी है। ये कितना करोड़ों रुपए का घपला यहाँ पे आपने, उनमें सब में पार्टनरशिप है मंत्री महोदय की। और दूसरे जो टेंडर दिए हुए हैं यहाँ जो टाइल लग रही है रोड के बराबर में, आप देखोगे सारे शहर में, उस टाइल के नीचे एक बेस डाला जाता है GSB का। आप जाके देखना, कहीं आपको आधी जगह तो वो बिल्कुल ही नहीं डाला हुआ, और आधी जगह डाला हुआ था कहीं 2 इंच कहीं 2.5 इंच, तो मिनिमम 6 और 8 इंच डाला जाता है। कोई कंपैक्शन नहीं है, सब स्टैंडर्ड। और एक कमाल की बात बताऊं, बहुत सारी जगह पर ऑलरेडी वो ब्लॉक लगे हुए थे, वो ब्लॉक भी पाड़ ले गया और ठेकेदार उन्होंने जाकर दूसरी जगह लगा दी। कितना बड़ा एक घपला स्कैंडल। और ये यहाँ नहीं, ये पूरे UL बीम के अंदर माननीय मंत्री जी के उस चहेते ठेकेदार ने सोनीपत में, गुड़गांवा में और दूसरे सिटी जहाँ पानीपत में, हर जगह वो काम किया है। आप हैरान हो जाओगे, पार्कों की उस पर जो है ना ग्रेनाइट लगाया गया है, ग्रेनाइट। कैन यू इमेजिन? पार्क की जो दीवारें हैं उन पर ग्रेनाइट, टाइलें बढ़िया बढ़िया, जिसका कोई वो चित्ते मतलब नहीं बनता। सिर्फ उनके आइटम बनाकर उनको पैसे कमाने का सिर्फ एक उस वजह से, और वो पैसे में इनकी हिस्सेदारी, इनका बेटा ठेकेदारी करता है, पीछे उनके साथ अनऑफिशियली सब में ठेकेदारी। यहाँ का जो सिटी पुलिस स्टेशन की जगह जो पार्किंग के नाम से जो मॉल बना है, जिसमें शहर में सिर्फ पार्किंग की अलाउ, उसमें पहले जो ये टेंडर हुआ था, हुड्डा साहब की सरकार जब जाती जाती ओपन ऑक्शन हुई थी, और ओपन ऑक्शन में 31 करोड़ 21 लाख रुपए की ऑक्शन हुई थी। और अब वो जो है ना उसमें फ्री पार्किंग देनी थी, उसने भी बना दी, जो शहर के 4 मंजिली पार्किंग, और अब भी इसमें 4 ही मंजिली पार्किंग है। और उसके एवज में जो वो दिया, वो कम से कम 500-600 करोड़ रुपए की दुकानें, और उन दुकानों का पहले मॉडल सिर्फ वो दुकानें, मॉल की दुकानें आप देखें जनरली अंदर खुलती हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि उन दुकानों को बाहर खोल के उनके रेट 3 गुना बना दिए, और उस सोरी मार्केट में जहाँ एक गज की कितनी बड़ी कीमत है। और सिंगल टेंडर, 3 टेंडर आए थे, 2 टेंडरों को रिजेक्ट कर दिया, और 1 टेंडर को ही अप्रूव। वो 2-3 बार ऊपर नीचे से वहाँ चंडीगढ़ से हुआ, लेकिन अपने प्रभाव से उसी को अलॉटमेंट करा गए। यहाँ जो अधिकारी थे, यहाँ जो कमिश्नर थे, वो अपने चमचे, अपने जो है ना जो उनकी यसमैन थे, उनको लगा रखा था, और उनकी बदौलत जो है ना उसको सरकार को चूना लगाने। सरकार तो खुद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। मैं भ्रष्टाचार, मुख्यमंत्री जी को तो बेचारे को अंधेरे में रखा जाता है, सारी बातें उनके सामने नहीं पहुँच पाती। जब एक वजीर है उसके माध्यम से आते हैं, उन्होंने इतना टेरर बना रखा है यहाँ पे कि माहौल में, हर माहौल को मैं देख के हैरान हो गया। पिछले 10-12 दिन पहले आपको ध्यान होगा, एक नारियल टूट रहा है यहाँ, इसमें शीतला मंदिर के पास में, गऊ को तालाब का, उसे नवीनकरण का, वो मंत्री महोदय जो कुछ है ही नहीं, जनता के द्वारा नकारा हुआ इंसान, वो नारियल तोड़ रहा है। मेयर साहब बराबर में हाथ पाथ खड़े, जो मेयर मालिक है, जिस नारियल को मेयर को तोड़ना चाहिए, मैं ये पूछता हूँ आपके माध्यम से, वो किस अधिकार क्षेत्र से मंत्री जी उसको तोड़ रहे थे? क्या है वो हारे हुए विधायक हैं?
हारे हुए कैंडिडेट है ना। और एक प्रोटोकॉल में एक मेयर का क्या प्रोटोकॉल बनता है, आप मुझे बताइए। ये सब दादागिरी तो है यहाँ की। आज वो अधिकारी जो 5-5 साल से जो इनके घर में चम्मच लेके इनके घर पे इनके यस मैन करके जो ये गलत काम करा सारे, उन्हीं अधिकारियों को घुमा फिरा के यहाँ पे रखते हैं ये। आज यहाँ पे अभी एडीसी लगाया है महेंद्र पाल, 0/0 आदमी, महाकरप्ट आदमी है, जिन्होंने यहाँ इतने घपले, यहाँ कमिश्नर इसमें नगर निगम में रहते हो जो किए हैं, क्योंकि ये सारे टोटली यस मैन इनके द्वारा। तो ये अधिकारी क्या काम करेंगे? उनके अनुसार जो वो चाहेंगे, जो गलत काम चाहेंगे, सारे गलत काम करेंगे। ये सब आपके सामने। उसके बाद आप इस शीरे वाला कितना बड़ा कर्ण दलाल ने उठाया, उसकी किसी ने नहीं सुना। मैं आपसे पूछता हूँ, कोई डॉक्यूमेंट तथ्य की जरूरत नहीं है। आप जाके देखिए पहले किस रेट में और आज किस रेट में बेचा जा रहा है, क्या प्रक्रिया अडॉप्ट की जा रही है, कितना नुकसान उसके अंदर हुआ है, कितने जो है ना बैकडोर से नौकरियां दी गई हैं इन शुगर मिलों में, उसका क्या प्रक्रिया अडॉप्ट की गई, आप जाके पता कीजिए ना। आज हमारा मॉडल स्कूल को गंद मचा के रख दिया है, ऐसे अपनी घर की प्रॉपर्टी बना के रख दिया है। उसके अंदर हर रोज जो है अपॉइंटमेंट की जा रही है, उसका क्या मेथड है, उसमें कौन ऐड दे के मंगाई जाती है, कोई मतलब नहीं। सब अपनी मर्जी से जो है ना गंद भराया जा रहा है सारा। जो 3rd क्लास जो है ना 4th क्लास की, यहाँ मेरे रोहतक शहर को एजुकेशन सिटी है, यहाँ ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो टॉपर हैं, यूनिवर्सिटी टॉपर हैं, घर में बैठे हों। अगर वो बच्चे उन बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे कितने आगे लेंगे। और एक वो जो उस टाइप के जो वहाँ पे बढ़े, और किस कास्ट की, कास्टिज्म देखिए वहाँ पे जो माहौल, यहाँ जो गंद मचा रखा है, वो बड़ा चिंताजनक है। और मैं मुख्यमंत्री जी को भी इस बारे में रिटर्न में भेजूंगा। और मुझे अब उम्मीद है कम से कम ULB में विद साहब एक और ऑनेस्ट और एक दबंग मंत्री आए हैं। मैं ULB की जितनी यहाँ पे घपले हो रखे हैं, जो और भी बहुत सारे हैं मेरे, जो सारे मैं अभी आज में कुछ और भी आगे उजागर करूंगा आप लोगों के सामने। बहुत बड़े बड़े घपले इस ULB के अंदर हुए, ऐसे ऐसे घपले हुए हैं, आप सुन जाएंगे तो आपका चक्कर काट जाएगा। कितना घपला हुआ ULB के अंदर हजारों करोड़ रुपए का घपला जो है ना इस मंत्री जी की, और जो इनके वो एक सोनीपत से था राजीव जैन, सबसे बड़ा चोर, जो सारी सोनीपत चिल्लाती, आज उसको जवाब देने का काम किया है। ये सारे चोरों का लीडर उन्होंने जो है ना पूरी ULB को खा के रख दिया। एक एक उसको जो ना 16 डिस्ट्रिक्ट अपने चहेतों को पूरी इसकी सफाई के टेंडर दे रखे, जहाँ कुछ भी नहीं होता। 16 डिस्ट्रिक्ट के सब में हिस्सेदारी है उसकी। और आपसे मैं पूछता हूँ, 15 दिन पहले यहाँ रोहतक नगर निगम के अंदर 3-4 वो खरीदे गए हैं, वो 3 व्हीलर। जब टेंडर हो रखा है और टेंडर में सारी चीज प्रोवाइड ठेकेदार ने करनी है, तो वो किस लिए खरीदे गए? उसमें लिखा हुआ है ये किराए पर ठेकेदार को दे दिए जाएंगे। यानी वो नगर निगम मंत्री जी के टेंडर वाली कंपनी के लिए एजेंसी और बन गया है, उसको मशीनरी भी प्रोवाइड करवा रहा है। आपने कभी नोट की ये बात? आपने उठाया किसी मीडिया ने? है ये बात आपकी नॉलेज में? नहीं है, नहीं खरीदी है। और उसके अंदर लिखा हुआ है ये ठेकेदार को किराए पे प्रोवाइड। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है सरकारी विभाग, और उसका जो ठेकेदार है उसको अपने घर से मशीनरी खरीद के उसको किराए पे देगा। इससे बड़ा क्या होगा बताइए आप मुझे। यहां टेंडरिंग देखिए, 4 साल पहले के रेट देखिए, नगर पालिका के अंदर क्या रेट आते थे, -15% बिलो, और आज 35%, 40% अब हो गए टेंडर जितने आप उठा के देखिए। यहां जो काम करने वाले मात्र 3 एजेंसियां हैं, एक नंबर 1 पे है, 2 और उनके छोटे, वो सारे उस दरबार के जो है ना नुमाइंदे हैं। किस प्रकार से ओपन एक इतना बड़ा स्कैंडल खुलेआम चला जा रहा है, कोई सुनने वाला बोलने वाला नहीं। मैं हैरान हूं इस बात से। तो मैं आप सब मीडिया के साथियों के माध्यम से इस बात को सरकार तक भी पहुंचाना चाहता हूं और जनता तक भी पहुंचाना चाहता हूं। विधानसभा में उठाएंगे 100% विधानसभा में, विधानसभा तक तो मैं और भी बहुत सारे तथ्य जो मेरे पास डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, मैं मांग रहा हूं बार बार, यहाँ से अवेलेबल नहीं हो रहे। 3 रिमाइंडर में यहाँ कमिश्नर को, DC रोहतक को दे चुके हूँ। तो जांच की मांग करते हैं 100% जांच की। जब एक सुरजेवाला के खिलाफ SIT गठित होकर जांच हो सकती है, जो आज से 7-8 साल पहले काम थे, ये तो ताज़ा काम हुआ है, इसकी क्यों नहीं? और मुझे उम्मीद है विद साहब इस पे तुरंत एक्शन लेंगे, क्योंकि आज सबसे बड़ा चेहरा किसी को विश्वास है वो अनिल विज के ऊपर सबको विश्वास है, क्योंकि वो शख्स जो अपने विभाग में उसने चोरी रोकने का काम किया है,
और यूएलबी के अंदर भी जो इस घपले को जो मैं उजागर उनके सामने उनके संज्ञान में रिटर्न में दूंगा पूरे तथ्य के साथ में, उसको वो रोकने का काम करें। अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। अधिकारियों के बगैर तो होते ही नहीं, अधिकारी सारे अपने चट्टे बट्टे लगा रखे हैं, सारे चट्टे बट्टे अधिकारी लगाने का काम किया हुआ है। एक एक अधिकारी, चंडीगढ़ भी जिसके पास चार्ज है, रोहतक के भी 2-2 चार्ज लेके यहाँ पे बैठा गए, क्योंकि वो उनके यस मैन हैं। वो उनको जो पोस्टिंग के लालच में वो कुछ भी, वो खुद भी कमाते हैं, उनका भी वो करते हैं, इनकी भी खुद खिलाते हैं। ऐसे करप्ट अधिकारियों को बैठाने का काम किया। एक और सवाल है सर, 2 विधायक हैं निर्दलीय, कुछ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संपर्क में है? ऐसा कोई नहीं है। मैं आपको एक सुबह का टाइम मैं बताता हूँ, मेरे से कभी भी शिवाय विधानसभा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राम होने के अलावा कभी भी किसी के उनके किसी क्लोज किसी मित्र का भी मेरे पास ना कोई संपर्क कभी हुआ, ना फोन करने की बात। ये सब हवाई बातें हैं। ये जो कुछ लोग जो है ना मीडिया की उपज लगा लो या सोशल मीडिया की लगा लो या कुछ ऐसे लोगों की, अदरवाइज ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है। जो भी कुछ है सामने बिल्कुल उसकी तरह है। और मुझे नहीं लगता, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस स्थिति में है ही नहीं उनको संपर्क करने का, क्योंकि उनका तो बहुत बड़ा गैप है। विधायक जी, मान लो ऐसा संभव हुआ, कैसा? आप संपर्क करेंगे? कौन? मान लो ऐसा संभव हुआ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संपर्क में आए और विधायक, देखो जो चीज स्थिति बनी, जो संभव नहीं, जी जो चीज संभव नहीं, ऐसी स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में चर्चा करना ही अनुचित मानता हूँ। आज सरकार भारतीय जनता पार्टी के पास जिस तरह से आपने मुद्दे उठाए हैं, मामले उठा रहे हैं, क्या आगे सरकार को आप समर्थन देंगे? देखिए, मेरा समर्थन मुख्यमंत्री जी और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी की जो कार्यशैली है उस पर है। मेरा किसी गलत काम में कभी समर्थन ना है ना होगा। आगे गलत बात की आवाज़ हमेशा उठाऊंगा, जो करप्शन भ्रष्टाचार होगा उसके खिलाफ उठाऊंगा। ये बात भी कहना चाहता हूँ, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को सिवाय बरगलाने का काम करते हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, पहले से ज़्यादा बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। ये जो बड़ी मुख्यमंत्री जी को खुश करने के इस टाइप के नेताओं ने जो काम किया है उसी का नतीजा है। अदरवाइज अगर ये ऐसे नेताओं ये काम नहीं करते तो वाकई में ही 75 पार करती थी भारतीय जनता पार्टी। उसी की बदौलत है कि ये 40 पे टक गिर, 40 में भी खतरा हो जाता अगर ये जो है ना बीच में केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा इस बात को कंट्रोल नहीं किया जाता तो, या लास्ट के 10 दिन में सारी चीज़ आईबी की रिपोर्ट लेने के बाद में, अमित शाह नरेंद्र मोदी जी की संज्ञान में आने के बाद में ये कंट्रोल करके 40 पे आ गई। नहीं तो ये जो है ना ये 15 पे भी जाने की स्थिति में आ गई थी भारतीय जनता पार्टी। विधायक जी, बीजेपी और मुख्यमंत्री के बीच विवाद की स्थिति चल रही है। देखिए, मैं वो बड़े सीनियर लीडर हैं, उनकी आपसी कोई छोटी मोटी जो एक परिवार में भाई में भी कोई हो जाती है। बाकी मुझे नहीं लगता कोई ऐसी। अभी मैं वो पढ़ रहा था, अनिल जैन जी का एक स्टेटमेंट आई थी कि उन्होंने क्लियर किया है कि भाई सर्वोपरि सरकार का सर्वोपरि मुख्यमंत्री ही होता है। और रही बात कोई आपसी कार्यशैली की, तो वो परिवार हैं, वो दोनों हमारे जो है ना पार्टी के बहुत ही सीनियर और वरिष्ठ नेता हैं। ऐसी कोई बात है तो वो अपने लेवल पर सेटल हो जाएगी, उसका कोई, मैं नहीं मानता इतना कोई बड़ा मुद्दा है ये जो भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए हैं, जो आरोप है, क्या जी विधानसभा में उठाए जाएंगे? बिल्कुल 100% उठाएंगे। और इनमें से ज़्यादातर तो मुद्दे यूएलबी डिपार्टमेंट के हैं, विद साहब के हैं। उससे पहले ही सदन से पहले मैं ये मानता हूँ जो मैं मंगलवार को जाऊँगा तो मैं विद साहब को ये सारी चीज़ें रिटर्न में इनका वो दूंगा, तो उससे पहले ही मुझे लगता है वो इस पर एक्शन ले लेंगे। ठीक, थैंक यू।